हाय दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में बताऊंगा कि कॉन्स्ट कीवर्ड का जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या यूज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो वेरिएबल डिफाइंड विथ कॉन्स्ट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। अगर आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो कॉन्स्ट कीवर्ड से तो आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते अपने कोडिंग के अंदर। सपोज़ आपने एक बार कॉन्स्ट की एक वैल्यू रख दी तो वो पूरे प्रोग्राम में वही वैल्यू उस कॉन्स्ट की रहेगी पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो उसको आप वापस से रीअसाइन या रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि लेट में आपने अगर एक किसी वेरिएबल बनाया और उसको कुछ वैल्यू दी, बाद में अगर आप उसको रीडिक्लेयर करना चाहो तो आप उसको कर सकते हो। बट कॉन्स्ट के अंदर क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है उसकी पूरे प्रोग्राम के अंदर, तो इसको आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वेरिएबल्स डिफाइन विथ कॉन्स्ट कैन नॉट बी रीअसाइन। कॉन्स्ट से अगर आप वेरिएबल डिफाइन करते हो तो आप उसको ना ही तो रीडिक्लेयर कर सकते हो ना ही उसे रीअसाइन कर सकते हो। वेरिएबल डिफाइन विथ कॉन्स्ट हैव ब्लॉक स्कोप। जैसे कि हमने लेट में देखा था कि लेट कीवर्ड जो है वो ब्लॉक स्कोप है और कॉन्स्ट कीवर्ड भी हमारा ब्लॉक स्कोप है। ब्लॉक स्कोप यानी कि एक पर्टिकुलर कोड रहेगा, एक पर्टिकुलर ब्लॉक रहेगा, उसके अंदर अगर आपने कॉन्स्ट कीवर्ड को डिफाइन किया है तो उस पर्टिकुलर कोड और ब्लॉक के अंदर ही उसका एक्सेस होगा, उसके बाहर उसका एक्सेस नहीं होगा। आप उसी के अंदर उसको एक्सेस कर पाओगे, उसके बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसे हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल स्कोप। और ग्लोबल लेवल स्कोप क्या होता है, आप उसको प्रोग्राम के अंदर किधर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि वेर कीवर्ड, वेर कीवर्ड को आप वो वेर जो कीवर्ड है वो ग्लोबल लेवल स्कोप है और जो हमारा लेट कॉन्स्ट है वो ब्लॉक लेवल स्कोप है। इतना क्लियर हो गया। अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो लेफ्ट साइड में मैंने एडिटर ओपन किया और राइट साइड में मैंने इसका आउटपुट दिखाया है। तो बेसिकली हम जो आउटपुट देखेंगे वो कंसोल में देखेंगे। आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा है राइट साइड में, मैंने यहाँ पर कंसोल ओपन किया। तो यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ console.log। आई होप आपको पता होगा कंसोल लॉग क्या होता है। इसके अंदर हम हमारा आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट कीवर्ड। मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड लिखा। अभी मैं इसको कंट्रोल सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको राइट साइड में कॉन्स्ट कीवर्ड देखने को मिल गया। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा। तो हम बात करें कॉन्स्ट कीवर्ड की, तो सबसे पहले मैं एक कॉन्स्ट कीवर्ड वेरिएबल बनाता हूँ। कॉन्स्ट कीवर्ड से एक वेरिएबल बनाऊंगा ए, उसको वैल्यू दे देता हूँ 10। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया ए जिसका टाइप है कॉन्स्ट, फिक्स वैल्यू है। ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, उसको मैंने ए को 10 वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद में अगर मैं इसको रीडिक्लेयर करना चाहूँ या रीअसाइन करना चाहूँ तो अगर मैं ए की वैल्यू 20 रखता हूँ तो क्या आना चाहिए। सबसे पहले तो रुको, मैं कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 10 को कंट्रोल सेव करता हूँ। इसको कंसोल लॉग भी करना पड़ेगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग मेरे को क्या दिखाना है, ए की वैल्यू दिखानी है अपने कंसोल में। तो इसको कंट्रोल सेव करूँगा तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में आपको 10 देखने को मिल गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी देखिए, अभी मैं इसको रीअसाइन करता हूँ या रीडिक्लेयर करता हूँ। तो मैं अगर मैं चाहूँ कि मेरी जो ए की वैल्यू 10 नहीं हो, वो ए इक्वल्स टू 20 हो जाए, तो ये हो सकता है? नहीं होगा। क्या एरर आ रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल को आप वापस से असाइन नहीं कर सकते कोई भी वैल्यू। उसी की जगह अगर मैं लेट कर दूँ, यहाँ पर मैं लेट कर दूँ, इसको मैं एक बार के लटाता हूँ। अभी मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर 10 आपको दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको वापस से चेंज करता हूँ, ए की वैल्यू 20 कर दो, तो यहाँ पर 20 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि लेट कीवर्ड को हम रीडिक्लेयर या रीअसाइन कर सकते हैं, बट कॉन्स्ट के अंदर हम ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हैं ना ही रीअसाइन कर सकते हैं। कॉन्स्ट के अंदर आपने एक बार किसी को वैल्यू दे दिया, किसी को वैल्यू असाइन कर दी, तो उसको आप वापस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। मैं फिर से यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, अभी मैं आपको ब्लॉक लेवल स्कोप समझाता हूँ। तो ये कॉन्स्ट ए इक्वल टू 20 किया। अभी मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 20। अभी आपके हिसाब से कौन सा आउटपुट आना चाहिए? ठीक है, मैं कंट्रोल सेव करता हूँ तो यहाँ पर 10 आ रहा है। ठीक है, अभी मैं एक सेकेंड, अभी मैं इसको अंदर लेता हूँ, इसको बाहर निकालता हूँ। अभी कौन सा आउटपुट आना चाहिए? 20। क्यों 20 आ रहा है? क्योंकि ये जो कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 10 है वो एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर, यानी कि एक ब्लॉक के अंदर है। और मैंने आपको क्या बताया था, ब्लॉक के अंदर जो भी हम लिखेंगे, ठीक है, वो ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉन्स्ट और लेट क्या है, ब्लॉक लेवल स्कोप है, वो ब्लॉक के अंदर ही एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये था कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स। आगे हम और भी चीज़ें देखेंगे इनके रिलेटेड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।